ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। अध्यात्म रामायण में लिखित अहिल्या की अपूर्व स्तुति हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो कि हमारे आध्यात्मिक जीवन के एक संपद है। भगवान को साकार रूप ध्यान कैसे करना पड़ता है वो भी अहिल्या स्तुति में बता दिया। पहले उनका महिमा गुण कीर्तन किया एवं अपना विनम्रता से उनको बारंबार प्रणाम निवेदन किया एवं आखिर में 8 विशेषण युक्त एक स्तव, 2 लाइन का स्तव है, तो 8 विशेषण युक्त किया ताकि हम भगवान को भाली भांति हमारे मनस पटल में कल्पना कर सके, ध्यान कर सके, दर्शन कर सके, पूजन कर सके। अध्यात्म रामायण 1:560 श्लोक में कहा गया है, क्योंकि हम लोग चर्चा किया था गई बार। भव भय हरमेकम कोटि भानु प्रकाशम। प्रत्येक जो स्तुति का विशेषण लक्षणीय है, ये जो हमारे भगवान को चिंतन करने से फायदा क्या है? जो भगवान भगवद गीता में भी कहा है, जन्म कर्म चमे दिव्यम जो माम वेत्ति तत्वतः त्याक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामिति पांडव। अर्थात ये उसको बराबर मुक्ति मिल जाएगा, विदेह मुक्ति मिल जाएगा। इस शरीर छोड़ने के बाद फिर वापसी नहीं है। इसलिए जो हमारे जो मृत्यु भी थी वो हम अतिक्रम कर जाते हैं, मृत्युंजयी हो जाते हैं। इतना फायदा है। एक ही भय है, एवरीबडी इज सफरिंग टू दिस फियर ऑफ डेथ। कोई चारा नहीं है। जन्मिले मरिते हवे अमर के कथा कवे जाता से ही ध्रुव मृत्यु और ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो मृत हो रहा है पुनर्जन्म प्राप्त होना ही पड़ेगा। ये जन्म मृत्यु का जंजीर से हम लोग बंधे हुए हैं, लेकिन जो ईश्वर को चिंतन करेंगे वो मृत्यु भय से पार हो जाएगा। इसलिए बताया भव भय हर मेकम, भय हरणकारी। और उनका रूप कैसे है? कोटि भानु प्रकाशम, 1000 सूर्य के भांति। इसे विश्वरूप दर्शन में अर्जुन ने उल्लेख किया कि एक साथ आकाश में लग रहा है 1000 सूर्य का उदय हुआ है। ऐसी दीप्तिमान भगवान है, सबको मोहित कर देते हैं। एवं उनके जो अवतार रूप से करधृत शरचापम, धनुर्बाण लेके, ये अच्छा राम जी का मूर्ति है, धनुर्बाण सहित। जब द्वारका में श्री कृष्ण के पास हनुमान जी गया था, तब वो द्वारकाधीश रुक्मिणी को बताया मेरा धनुर्बाण ले आओ, नहीं तो वो प्रणाम नहीं करेगा, क्योंकि उसका इष्ट है धनुर्बाण युक्त एवं
श्यामतनु करित शरचापम काल मेघावभासम, आभास है, आभा है काल मेघ जी से सुंदर। एवं उनके जो आभूषण है उसके भी बारे में बताया। कनक रुचिर वस्त्रम रत्नवत कुंडलाड्यम, जो उनके जो वस्त्र है पीत वस्त्र वो सोने के जैसे उज्ज्वल है, एवं कर्ण कुंडल की आभा रत्नवत है। और इसके साथ कमल विशद नेत्रम सानुजम राम वीडे, तो नेत्र पद्म जी से विशाल उनका जो आँखें है मनमुग्धकारी, एवं लक्ष्मण के साथ विराजित भगवान स्वयं सर्वदा शेषनाग सत रहते हैं, अकेले नहीं रहते हैं। राम लक्ष्मण कृष्ण बलराम ठाकुर स्वामी जी सब एक साथ रहेंगे, एक दूसरे का परिपूरक। जब राम लक्ष्मण के साथ विराजमान, लक्ष्मण इज शेषनाग ऑलवेज ए प्रोटेक्टर ऑफ गॉड, शेषनाग विषायित रहता है। तो जब राम जी का, भगवान राम का हम अनुध्यान करते हैं, साथ साथ लक्ष्मण जी का भी साथ साथ हम लोग अनुध्यान करते हैं। ये ध्यान का एक मंत्र है और हम स्तुति करते हैं। तब स्तुति करने के बाद क्या हुआ, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही हमारे जीवन का सीख है। ये जो स्तव है, ठाकुर ने कैसे स्तव उल्लेख किया, देखिए कितने पढ़े थे ठाकुर। उन्हें कहा मैं तो कितना सुना है, कुछ तो पढ़े नहीं, बड़ी श्रुतिधर थे जो एक बार सुन लेते एकदम याद कर लेते थे। कितने संत महात्मा दक्षिणेश्वर में आवागमन करते थे, जो उनका सत्प्रसंग होता था ठाकुर ने अटेंटिवली सुनते थे और बराबर के लिए याद कर लेते। तो अध्यात्म रामायण का जो ज्ञान और भक्ति का समृद्ध ये किताब, इसने बताया अहिल्या का स्तुति। उसमें क्या कहते हैं, फिर वर्ष 61 में स्तुत्यैवं पुरुषम साक्षात राघवम पुरतस्थितम परिक्रम्य प्रणम्याशु सानुज्ञाता जजोपतिम। ये बहुत ही मार्मिक बात कही ने। तो ऐसी करके स्तुति करते हुए, हे प्रभु आप हमारे सामने खड़े हैं, आपको मैं प्रणाम कर रहा हूँ, स्तुति कर रहा हूँ। और किसको स्तुति कर रहे हैं, प्रणामम राघवम, रामचंद्र को सामने स्थित, रामचंद्र को सामने रखते हुए देखते हुए उनको प्रणाम करके स्तुति करके परिक्रमा किया, जैसे हम लोग करते हैं जब प्रणाम के साथ परिक्रमा करते हैं, टू ऑफर आवर रिस्पेक्ट्स। एवं प्रणाम करते हुए क्या किया, आशु जल्दी ही सानुज्ञाता, उनकी आज्ञा लेकर, प्रतिदि वर्ड इज इम्पोर्टेंट, जजोपति में अपने पति के पास चले गए। दिस इज द कैच। भगवान को जब मिल गया, भगवान को स्तुति कर लिया, तब इधर उधर जाने का क्या बात है, वही रह जाते नहीं। भगवान की आज्ञा से अपने पति के पास गया, कारण वो पतिव्रता है। हर ड्यूटी इज टू लुक आफ्टर हर हस्बैंड एंड नॉट टू स्टे विद गॉड परमानेंटली, क्योंकि इस संसार में उनका कोई दायित्व है, कर्तव्य है, ड्यूटी है, वो भी पालनीय है। ये भक्तगण का शिक्षण ये बात बा। हम लोग सोचते हैं कि भगवान को हम लोग प्राप्त करने से छुट्टी मिल जाएगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऐसी नहीं होता है। इज़ ए हार्ड टास्क मास्टर। इसीलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम ता सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। कुछ सोचो मत, सब कुछ छोड़ के हमारे शरण में आ जाओ। हम इसको व्याख्यान करते हैं भगवान को शरण में आ जाने से और कुछ नहीं करना पड़े, ये गलत है। हमारे शरण में आ जाओ, निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें सब कुछ उद्धार कर दूंगा। लेकिन आज्ञा क्या है? माम अनुस्मर युद्ध च, यही आज्ञा है। मुझे स्मरण करो, मुझे स्तुति करो और युद्ध भी करो, ये भी मेरा दिया कर्म किया करो। तो भगवान का जो दिया हुआ कर्म हमारे ऊपर थोपा गया है, प्रत्येक व्यक्ति को वो ईश्वर के कर्म समझकर सानुज्ञाता, उसको आज्ञा लेकर समापन करना चाहिए। अहिल्या को जो जीवनी देखी, जैसे हम पहले चर्चा शुरू किया, परमा सुंदरी, अत्यंत सुंदरी थी एवं उनके रूप यौवन से मोहित होकर स्वयं देवराज इंद्र उनको प्रलोभित करने चाहा, लेकिन हुआ नहीं। तो आखिर में वो उनका पति का रूप धारण करके उनके पास आके उनको संभोग किया। इस अपराध से उनके पति गौतम मुनि उनको शाप दिया था। तो अभी यहाँ पर प्रश्न होता है, तो अहिल्या का क्या दोष था, उनका क्या कसूर है? वो तो अपना पति को छद्मवेश धारण करके आए। इसका जो कसूर था, उनका पतिव्रता परफेक्ट नहीं था। जो पतिव्रता अगर होगा वो अंतर्यामिनी बन जाते हैं। याद रखिए जो कहानी स्वामी विवेकानंद ने कहा, जो साधु तपस्वी वन में ध्यान कर रहे थे, उनके ध्यान में इतना तेज रहा, एक कौवा ऊपर में अचूपर से उनको नष्ट कर दिया था। वो टाटी गिरा दिया था, उन्होंने ऊपर में चाहा और कौवा तत्क्षणात भस्म होकर नीचे गिर गया। तो तज्जुब बन गए, उनकी जो तपस्या का इतना प्रभाव है। एक पंछी तत्काल जल जाते हैं। तो शहर में जाके भिक्षा मांगने के लिए गया। तो जाके जहाँ पर भिक्षा मांगा, तो वहाँ पर एक पतिव्रता अपना पति को सेवा कर रहे थे। तो जब भिक्षा मांगा तो बोला, भीतर से पुकार के कहा, थोड़ा रुक जाइए, मैं अपना पति को सेवा कर रही हूँ, मैं तुरंत आ रही हूँ। इनका बहुत गुस्सा आया, अरे मैं इतने तपस्वी हूँ, मेरा तप से पक्षी जल जाता है और ये मुझे इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसी सोचा और कुछ नहीं बोला। जैसे सोचा, भीतर से आवाज़ आया, बेटा मैं पेड़ का कौवा नहीं हूँ, मैं पतिव्रता हूँ। मैं पहले अपना पति को सेवा करने के बाद ही तुम्हें अटेंड कर पाऊँगी। वो तो आश्चर्य हो गए, मैं तो बोला नहीं, इनके इतना अनुभव है। तो जब आया था उनको प्रणाम किया, भिक्षा लिया, बोला माँ आपका इतना प्रखर ज्ञान है, मुझे कुछ बताइए। बोले मैं नहीं बताऊंगी, अब चले जाओ धर्मवाद के पास, वो बताएंगे। तब जाके धर्मवाद के पास गए और उसको ज्ञान मिला था। तो दूसरा तो पतिव्रता का अंतर्यामी बन गया। तो अगर अहिल्या का इतना पतिव्रता का जोश होता तो इंद्र को पकड़ लेते। इसलिए उनको इन ऑर्डर टू मेक हर मोर परफेक्ट उनको तपस करना पड़ा। और हम देखते हैं कि तपस के बाद उनका ज्ञान और भक्ति का कोई सीमा नहीं है। और इसके बाद में क्या किया, वो प्रभु राम को प्रणाम करके, परिक्रमा करके, स्तुति करके आज्ञा ले रहा था कि हमारा पति को सेवा हम पुनः कर सके। तो तुरंत चले गए। तो यही हमारे जीवन का सीख है कि भगवान को स्तुति भी करना है एवं भगवान का दिया हुआ कर्म भी करना है। ठाकुर बोल रहे हैं, याद रखिए, अतुल को बोला था गिरीश चंद्र के भाई का, तुमरा यो करो वो करो, ये भी करो वो भी करो। वर्क एंड वर्शिप मस्ट गो हैंड इन हैंड। माम अनुस्मर युद्ध च, सभी भगवान का दिया हुआ कर्म है, उसको कर्म भी करना पड़ेगा एवं भगवान को भी अनुस्मरण करना पड़ेगा। यही अहिल्या का स्तुति से हमें सीख मिलता है। इसका फिर
अगले वाला प्रसंग अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है। संध्या आरती के उपरांत हनुमान चालीसा होगी, लिपि दिया जाएगा। अब लोग सब एक साथ हनुमान चालीसा करेंगे मंगलवार की। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।